हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर दीजिए आने वाली नई वीडियोज को देखने के लिए। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कहानियाँ। नेक्स्ट कहानीकार है प्रियमवद। तो आइए देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी कहानियों की रचना की है। एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। दोस्तों, खरगोश का सींग प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, उसके साथ आप कंफ्यूज न हो। ये प्रियमवद की कहानी है खरगोश। तो देखिए इन तीनों कहानियों को हम कैसे एक साथ जोड़ के देखते हैं। प्रियमवद को क्या प्रिय है दोस्तों? एक अपवित्र पेड़ के नीचे बैठना। प्रियमवद को क्या प्रिय है? एक अपवित्र पेड़ के नीचे बैठ कर वो क्या करती है? खरगोश को फाल्गुन की कथा सुनाती है। जो प्रियमवद है वो क्या करती है? एक अपवित्र पेड़ के नीचे खरगोश को बैठकर फाल्गुन की एक उपकथा, जब भी हम फाल्गुन की एक उपकथा देखेंगे, कौन कहानी सुनाता है दोस्तों? प्रियमवद। उनको प्रिय है। प्रियमवद को क्या प्रिय है? एक अपवित्र पेड़ के नीचे बैठकर खरगोश को फाल्गुन की उपकथा सुनाना। नेक्स्ट, वीरेंद्र सक्सेना। वीरेंद्र सक्सेना की कहानियों को देखते हैं। दिल्ली में पहला दिन 1987, ट्रेजेडी से पहले 1988, घिसे हुए पुर्जे 1993, दिखाने के दांत 1994, कौन किसका गुरु 1994, सत्य के प्रेम मिल प्रयोग 1998, 21 कहानियां 1999, आधी सदी की त्रासदी 2000, एक दूजे के लिए 2004। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे। वीरेंद्र सक्सेना जब दिल्ली में पहली बार गए तो क्या लेकर गए दोस्तों? सेना लेकर गए। वो बहुत वीर थे वीरेंद्र सक्सेना, इसलिए दिल्ली में पहला दिन उनका कैसे शुरू होता है? सेना के साथ अपनी सेना लेकर गए। और कोई भी आदमी जब सेना लेकर जाएगा तो ट्रेजेडी बढ़ जाएगा ना। ट्रेजेडी से पहले वो सेना लेकर गए तो उनको ट्रेजेडी तो होगा ना दोस्तों। तो जब भी हम ट्रेजेडी देखेंगे ट्रेजेडी से पहले, तो हम वीरेंद्र सक्सेना को ही टिक करेंगे। जब वो लड़ने के लिए सेना लेकर गए तो उनका अपोजिट पार्टी का जो सेना है, उनके जो लोग हैं सेना में जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? घिसे हुए पुर्जे हैं। जो वीरेंद्र सक्सेना की सेना के पास जो पुर्जे हैं, जो हथियार हैं, वो उसके कैसे घिसे, उन हथियारों के पुर्जे कैसे हैं दोस्तों? घिसे हुए हैं। फिर क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी वाले? दिखाने के दांत है। इतने सारे हथियार जो दिखाने के हैं वो तो घिसे हुए हैं, इसलिए दिखाने के दांत हैं। तो वीरेंद्र सक्सेना क्या कहते हैं देख लेते हैं। युद्ध पहले हो जाए फिर देख लेते हैं कौन किसका गुरु है। हम लोग गुरु हैं ना, आप लोग गुरु हैं। फिर क्या होता है? सत्य के प्रेमिल प्रयोग। सभी दोनों पार्टी को समझ में आता है कि हाँ, प्रेम से चलने में ही भलाई है। प्रेमिल प्रयोग कि युद्ध सत्य नहीं होता है, युद्ध भलाई के लिए नहीं होता है, यही सत्य है। सत्य के प्रेमिल प्रयोग, यही सत्य है कि प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। सत्य के प्रेमिल प्रयोग। और दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद 21 कहानियां गढ़ी जाती है। दोनों की सेनाएं आपस में मिल जाती है। आधी सदी की त्रासदी, दोनों में लड़ाई नहीं हो पाती है। दोनों प्रेम से मिल जाते हैं और आधी सदी की त्रासदी से बच जाती है दिल्ली 2000 में। और क्या होता है? एक दूजे के लिए नहीं। और फिर क्या आपस में बात करते हैं कि युद्ध हम लोग एक दूजे के लिए नहीं है, हम लोग दोनों की सेनाएं आपस में मिलकर रहेगी। युद्ध किसी भी चीज़ किसी भी के लिए भी अच्छा नहीं। एक दूजे के लिए हम लोग एक दूजे के लिए, हमारे लिए युद्ध अच्छा नहीं है, किसी के लिए युद्ध अच्छा नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों प्रियमवद और वीर सक्सेना के कहानियों को याद करने का ट्रिक। आशा है दोस्तों आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।